आपके मुद्दे में बात बढ़ते कोरोना संक्रमण की बात मध्य प्रदेश की, जहां पर कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 11,000 को पार कर चुका है। मार्च में हर रोज औसतन 330 एक्टिव केस बढ़ रहे हैं। भोपाल में पॉजिटिव मरीज इंदौर की तुलना में कम मिल रहे हैं, लेकिन एक्टिव मरीजों की संख्या यहां ज्यादा है। मौत का ग्राफ भी बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर हालात एक बार फिर से नाजुक हो रहे हैं। आज चर्चा इसी मसले पर, क्या मध्य प्रदेश संपूर्ण लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है? आखिर मध्य प्रदेश में टेस्टिंग की संख्या को डबल करने की जरूरत है? क्या इस पर वाकई में ध्यान दिया जा रहा है? अन्य राज्यों के मुकाबले अभी भी मध्य प्रदेश में टेस्टिंग कम क्यों हो रही है? मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन की रफ्तार को क्या और तेज करना ही एकमात्र विकल्प है? क्या लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है? तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश होगी खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना की चाल बेकाबू होती दिख रही है। तमाम दावों और अपीलों के बाद भी हालात सुधरते नहीं दिख रहे। न सिर्फ एक्टिव केस तेजी से बढ़ रहे हैं, बल्कि मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। एमपी में एक्टिव केस के आंकड़ों पर नजर डालें तो 16 अप्रैल 2020 को एक्टिव केस का आंकड़ा 1000 को पार कर गया था। 15 जुलाई 2020 को एक्टिव केस का आंकड़ा 10,000 के ऊपर गया। फिर 13 सितंबर 2020 को एक्टिव केस का आंकड़ा 20,000 के पार गया। हालांकि 27 दिसंबर आते आते एक्टिव केस का ग्राफ गिरकर फिर 10,000 के आसपास आ गया। वहीं 20 जनवरी 2021 को एक्टिव केस का ग्राफ गिरकर 5,000 पर आ गया। उसके बाद 7 फरवरी को ग्राफ और नीचे गिरा और आंकड़ा 2,000 पर आ गया। लेकिन 15 मार्च को एक्टिव केस का ग्राफ फिर बढ़कर 5,000 से ऊपर पहुंचा। फिर 24 मार्च को 10,000 से ऊपर और 25 मार्च को एक्टिव केस का ग्राफ 11,000 को भी पार कर गया। ये तो हुई एक्टिव केस की बात। अब मौत के आंकड़ों पर यदि गौर करें तो 10 अगस्त 2020 को एमपी में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,000 के पार गया था, जबकि 21 सितंबर 2020 को मौत का आंकड़ा 2,000 के पार गया। 6 नवंबर 2020 को मौत का आंकड़ा 3,000 के पार गया और 24 मार्च 2021 को मौत का आंकड़ा 3,919, मतलब करीब अब 4,000 के करीब ये आंकड़ा पहुंच रहा है। हालांकि एहतियातन कुछ जिलों में रविवार का लॉकडाउन लगा दिया गया है, फिर भी मामले थमते नहीं दिख रहे। उधर बीजेपी का कहना है कि लोगों ने लापरवाही नहीं छोड़ी तो लॉकडाउन ही अंतिम विकल्प होगा। देखिए, सरकार के पास में लॉकडाउन सबसे अंतिम विकल्प है। पहले तमाम विकल्प हैं, उन पर सरकार लगातार तेजी के साथ में काम कर रही है और मेरा मानना है कि ये नौबत ना आ पाए, इसके लिए सभी लोग अपने दृष्टिकोण से जो सतर्कता का पालन करना है, सावधानी बरतनी है, वो करें ही, मास्क लगाएं। वहीं विपक्षी कांग्रेस का कहना है कि अगर लॉकडाउन लगाना ही है तो सरकार पहले गरीबों की रोजी रोटी का इंतजाम कर ले। उन लोगों की, गरीबों की व्यवस्था करने के बाद यदि लॉकडाउन का निर्णय लेते हैं तो मैं उसे स्वीकार करूंगा और मैं इस सरकार पे दोषारोपण करता हूं कि तुम्हारी ही गलत नीतियों से ये संक्रमण बढ़ रहा है। बहरहाल मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते केस अब वाकई में डराने लगे हैं। एक बार फिर हालात पिछले साल जैसे बन रहे हैं। हालांकि पिछले साल न तो वैक्सीन थी और न ही वैसी स्वास्थ्य सुविधाएं जो कि अब है। ऐसे में मौजूदा स्थिति में कोरोना का एक बार फिर बेकाबू होना हर किसी को कटघरे में खड़ा कर रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। और इस अहम मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर विवेक परिहार मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से सीनियर नेता है गोविंद मालू जी, कांग्रेस की तरफ से युवा नेता है अब्बास हफीज। बहुत स्वागत है आप तीनों लोगों का। शुरुआत गोविंद मालू जी आप ही से। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमितों का ग्राफ बढ़ रहा है, टेस्टिंग क्यों नहीं बढ़ रही है? टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है क्योंकि बीच में कोरोना का ग्राफ कम हुआ था तो टेस्टिंग कम कर दी है। अब चूंकि ये कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है और ये कैपेसिटी है सरकार के पास, जो व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग ने की उसमें इतनी पर्याप्त मात्रा में संख्या भी है। हमने जो टीमें कम कर दी थी वो भी बढ़ा दी हैं। RT-PCR, एंटीजन टेस्ट सभी कितने टेस्ट हो रहे हैं दिन भर में? बढ़ रहे हैं, तभी तो ये निकल रहे हैं। कितने टेस्ट हो रहे हैं गोविंद मालू जी दिन भर में? देखिए, जितना भी
जितने भी अभी जैसे कल 586 केस इंदौर में निकले, तो टेस्ट यदि नहीं होते तो कहाँ से निकलते? तो टेस्ट हो रहे हैं पर्याप्त मात्रा में, जितने भी लोग जा रहे हैं सबके टेस्ट हो रहे हैं, घर जाके भी सैंपल लिए जा रहे हैं। मतलब ये जो टेस्ट हो रहे हैं वो काफी हैं। बिल्कुल, टेस्ट जो हो रहे हैं प्राइवेट में भी हो रहे हैं, सरकारी जो सुविधाएं हैं शासकीय स्तर पर वो भी हो रहे हैं, और अभी पर्याप्त मात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब तमाम मुख्यमंत्रियों से बात की थी, उन्होंने भी टेस्टिंग पर ही जोर दिया था। उन्होंने तो ये भी कहा था कि जो आरटीपीसीआर है उसको बढ़ाकर आप 70% तक ले जाइए। कहां बढ़ा, कितना बढ़ा, बताइए मुझे, मैं फिर आंकड़े देता हूं आपको बाकी राज्यों के। आरटीपीसीआर काफी टेस्ट हो रहे हैं। नहीं, आंकड़ा दीजिए ना मुझे। आरटीपीसीआर के टेस्ट काफी हो रहे हैं और तभी तो ये केसेस निकल रहे हैं। कुल 25,000 दिन भर के टेस्ट हो रहे हैं गोविंद मालू जी, 25,000 टेस्ट हो रहे टेस्टिंग के नहीं हैं, और जो टेस्ट हो रहे हैं उसके जो आरटीपीसीआर के आंकड़े वो 30% के आसपास ही निकल कर आ रहे हैं इन 25,000 में। आप बताइए कितने टेस्ट हो रहे हैं? देखिए, ये जो पॉजिटिव जो केसेस आ रहे हैं वो तो सामने संख्या है, वो छुपाई थोड़ी जा रही है। और यदि टेस्टिंग ज्यादा नहीं होती तो केसेस कहां से निकलते? नहीं तो टेस्टिंग और उसमें से तो टेस्टिंग और ज्यादा होती तो आंकड़े और ज्यादा होते, शायद मरीज और ज्यादा निकलते। जिनको घर के आइसोलेशन की उनको वहां किया जा रहा है। नहीं, ये तो कल्पना की बात है। जो बीमार हो रहा है, जिसकी जानकारी मिल रही है, जो खुद जा रहा है, फोन कर रहा है, उसकी बराबर सरकार उसको कोताही नहीं बरत रही। तो सवाल कर रहे हैं ना कि फिर हेल्थ डिपार्टमेंट कहाँ है? कहाँ हो? हेल्थ डिपार्टमेंट कहाँ है? उसकी अपनी क्या जिम्मेदारियां हैं? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी क्या जिम्मेदारियां हैं? सरकार की क्या जिम्मेदारियां हैं? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहा है, और जो सरकारी अस्पतालों में जो पहले कम कर दिए गए थे बेड, उनको बढ़ाए गए हैं। आरटीपीसीआर टेस्टिंग पर्याप्त मात्रा में हो रहा है। कोई भी एक भी शिकायत ऐसी, आप तो मीडिया के लोग हैं सब, एक ग्लांस लोग उस बात का चर्चा करते हैं, शहरों में करते हैं और पता लगता है और 1 मिनट में दिखाया जाता है। अब्बास हफीज साहब, ऐसा कोई घटना नहीं हुई। अब्बास हफीज साहब, गोविंद मालू जी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में टेस्टिंग बढ़ गई है। ठीक है, बढ़ गई, हम मानते हैं। 18,000 टेस्ट हो रहे थे, 16,000 टेस्ट हो रहे थे, अब 25,000 हो रहे हैं। लेकिन सिर्फ 25,000 ही हो रहे हैं इतनी बड़ी आबादी में। इससे ज्यादा 35,000 से ज्यादा टेस्टिंग तो छत्तीसगढ़ में ही हो रही है, जबकि छोटा राज्य मध्य प्रदेश के मुकाबले। कैसे हम देखें, टेस्टिंग बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? देखिए मकसूद जी, सबसे पहली बात यही है, अगर महाराष्ट्र के अंदर नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं पॉजिटिव केसेस के, तो वहाँ टेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा है। अपने आंकड़े छुपाने के लिए शिवराज सरकार शुरू दिन से आज से क्या, सबसे पहले से हम सबसे पुअर परफॉर्मिंग स्टेट्स में हैं टेस्टिंग के मामले में। आज से नहीं, पूरा 1 साल हो चुका है। कम टेस्ट होंगे, कम आंकड़े निकलेंगे, कम आंकड़े रजिस्टर्ड होंगे, कम आंकड़े दिखेंगे, सब कुछ अच्छा है। ये ढांकने छुपाने का काम है जिसका भुगतान जनता करती है। आज आप खुद देखिए, ये कह रहे हैं, खुद मालू जी कह रहे हैं कि सारी चीज़ें कम कर दी थी। सबसे पहले तो आपने सख्तियां कम क्यों की थी? सबसे पहले तो आपने ये जो ढील दी थी, ये क्यों दी थी? आज जो आपके निजी हितों के लिए मध्य प्रदेश की जनता को भुगतान करना पड़ रहा है, आपके राजनीतिक कार्यक्रमों को फर्क नहीं पड़े सारे। रुक जाइए, मैंने आपको नहीं टोका, मुझे बहुत सी चीजें ऐसी दिख रही हैं। कोरोना का संक्रमण की दर कम हो गई तो टेस्ट और इतनी सारी व्यवस्थाओं का क्या करते? रुक जाइए, क्यों खराब कर रहा है? मेरा हिस्सा क्यों खराब कर रहा है? रुक जाइए ना मालू जी, रुकिए तो, आप सुनिएगा, अपने वक्त बोलिएगा। अब मकसूद जी क्या हुआ कि सबसे पहली बात, कंटेनमेंट जोन्स क्यों नहीं बनाए गए हैं आज तक? जब बढ़ गया है मामला, ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां फिर रोका। देखिए आप थोड़ा विधानसभा की तरह समझा कीजिए। सदन के अंदर सदन में अध्यक्ष से बात करते हैं हम, संचालन जो कर रहा है उनसे बात कर रहे हैं, उनसे आप कीजिएगा।
अब यहाँ पर देखिए मकसूद जी, सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से कंटेनमेंट जोन्स नहीं बनने की वजह से आपका संडे का लॉकडाउन बिल्कुल वेस्ट है। क्यों वेस्ट है? क्योंकि आपको चाहिए था, सरकार को चाहिए था वहां पर जाकर कंटेनमेंट जोन्स को चिन्हित करके वहां आप फोर्स टेस्टिंग करते, मास टेस्टिंग करते, आपको आंकड़े मिलते, आप कंटेनमेंट जोन्स बनाते, वहां की आवक जावक रोकते, बहुत सारी चीजें होती। रात का कर्फ्यू लगा देंगे, संडे को टोटल लॉकडाउन कर देंगे। संडे का लॉकडाउन भी कैसा? संडे का लॉकडाउन ऐसा कि लोगों को अपने बच्चे के दूध को खरीदने के लिए दुश्वारी उठानी पड़ी। कौन जिम्मेदार है इसका? बेतरतीब बिना किसी तैयारी के लॉकडाउन कर देना। इनको यह हल दिखता है, जनता त्राहिमाम में आ जाती है। अरे टेस्टिंग कीजिए ना, टेस्टिंग के लिए किसने रोका है? क्यों इतनी कम टेस्टिंग है? आज जनता का भरोसा आप खो चुके हो पूरी तरह से। उस भरोसे को जीतने के लिए काम कीजिए। ये सारी चीजें होनी चाहिए थी। आप कर क्या रहे हैं? आप जनता को किस जगह पे, किस दहलीज पे खड़े कर रहे हैं मौत के, उसकी जिम्मेदारी पूरी आपकी है। और आपसे कहो तो आपको तकलीफ हो जाती है। गोविंद मालू जी, आपके पास आएंगे, आप प्लीज जवाब दीजिएगा जो तमाम सवाल अब्बास साहब ने उठाए। लेकिन पहले डॉक्टर परिहार से बात कर लेते हैं। डॉक्टर परिहार, दिनों दिन संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री से लेकर हर कोई यही कह रहा है, जो जानकार है कि आपको टेस्टिंग बढ़ानी होगी, टेस्टिंग बढ़ानी होगी, ट्रैकिंग करनी होगी, ट्रेसिंग करनी होगी, उसके बाद ही तो आप ट्रीटमेंट कर पाएंगे। लेकिन टेस्टिंग को लेकर अगर कमी है कहीं या लापरवाही हो रही तो उसका तो फिर क्या ही किया जा सकता है, विकल्प क्या है? लेकिन इन सब के बीच हम देख रहे हैं कि पहले 3 शहरों में, 3 जिलों में संडे का लॉकडाउन किया गया, उसे बढ़ाकर 7 शहरों के लिए 7 जिलों तक आगे बढ़ाया गया। लेकिन छिंदवाड़ा में 56 घंटों का लॉकडाउन रहेगा, शनिवार रात 10 बजे से लेकर मंगलवार की सुबह 6 बजे तक। क्या लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है? देखिए मकसूद जी, बिल्कुल लॉकडाउन बिल्कुल भी विकल्प नहीं है। और ऐसी स्थिति में जहां 1 साल से जो है लोगों को आर्थिक स्थिति लोगों की खराब हो गई है, तो लॉकडाउन तो बिल्कुल विकल्प नहीं है। अभी कोरोना से बचाव का मात्र जो उपाय है वो है वैक्सीनेशन, और वैक्सीनेशन के द्वारा जो लोगों में इम्यूनिटी डेवलप होगी वही एकमात्र उपाय बचा है। अब वैक्सीनेशन की बात करें तो जैसे हमने पोलियो की वैक्सीनेशन एक प्रोग्राम बहुत जबरदस्त चलाया था, और अभी भी जैसा चल रहा है, तो सरकार को उस स्तर पे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो है चलाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं उसमें भी हम पीछे हैं थोड़ा सा, क्योंकि अब वैक्सीनेशन सेंटर्स आपने बना दिए हैं तो लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स तक कम आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसे फैसिलिटेशन, ऐसी प्रोग्राम्स जो हैं वो चलाने चाहिए कि घर घर जाके हम वैक्सीन जो है लगा सकते हैं। कोई बड़ा इतना इश्यू नहीं है कि वार्ड वाइज हम टीम में डिप्लॉय करें और घर घर जाके लोगों को वैक्सीन लगाएं। और अभी 45 साल की उम्र के लोग हैं, उनको वैक्सीनेशन सिर्फ है। अभी जो उसके नीचे जो पॉपुलेशन है उसको वैक्सीन कवर किया नहीं गया है। तो कहीं ना कहीं हमें सिर्फ अभी जो प्रॉपर ध्यान देना है वैक्सीनेशन के। देखो पेशेंट तो बढ़ेंगे, ये एक वायरस इन्फेक्शन है और दोबारा से जो दोबारा से इंक्रीज हुए हैं पेशेंट्स, तो पेशेंट कभी बीच में ऐसा नहीं कि पेशेंट जो है बिल्कुल गायब ही हो गए थे। जो टेस्टिंग आपने बताई, जो टेस्टिंग थी, ये जो आपने 25,000 का आंकड़ा दिया है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले साल अक्टूबर में ही 30,000 टेस्ट हो रहे थे, और उससे भी कम हम टेस्टिंग कर रहे हैं, जबकि 1 साल से ऊपर जो है कोविड इन्फेक्शन को हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो है नंबर ऑफ स्टाफ जो है उसको हमें डिप्लॉय तुरंत करना पड़ेगा। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि जितने क्वारंटाइन सेंटर्स थे वो भी बंद कर दिए गए थे गवर्नमेंट द्वारा, कोविड सेंटर्स थे वो भी बंद कर दिए गए थे। तो उनको तत्काल प्रभाव से जो है कोविड सेंटर्स, एरिया वाइज कोविड सेंटर्स, कि जो एरिया है उसके नजदीकी कोविड सेंटर हो, वहीं के वहीं पेशेंट को जो अगर गंभीर है तो वहीं के उसको भर्ती कर सके। तो ये सब कुछ चीजें जो है इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा। और वैक्सीनेशन जो मैंने प्रोग्राम बताया वो इम्पोर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर बात कर लेते हैं डॉक्टर परिहार। वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है, जो प्रोसेस है मध्य प्रदेश में, वो कहाँ और कितनी हो रही है? क्योंकि ये लगातार इसको भी बढ़ाना होगा, तो उस फ्रंट पर हम कहाँ खड़े हैं? मध्य प्रदेश में हाल क्या है? देखिए मकसूद जी, अभी तो मध्य प्रदेश जो है काफी वैक्सीनेशन में, आप आंकड़ा भी देखेंगे तो वैक्सीनेशन में इतना आगे नहीं है। तो कहीं ना कहीं स्पीड जो है वैक्सीनेशन की वो बढ़ानी पड़ेगी, और उसका बढ़ाने का मैंने बताया आपको एक ही उपाय है कि लोगों तक वैक्सीन को पहुंचाना पड़ेगा। आपको घर घर जाके जो है वैक्सीनेशन जो है, जैसा हम पोलियो के केस में करते थे, वैसा वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो युद्ध स्तर पर चलाना पड़ेगा, तभी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को उससे कवर कर सकते हैं। ऐसे हमने सेंटर्स बना दिए और लोग अपने आप आएंगे, वैक्सीन लगाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि लोग जो है, क्योंकि वैक्सीन की नेगेटिविटी इतनी ज्यादा शुरू में फैल गई थी, तो कहीं ना कहीं लोगों में अभी भी डर है। इस चक्कर में लोग जो है कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स पर नहीं जा रहे हैं। तो वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ाने का यही तरीका है, और इंपॉर्टेंट है वैक्सीनेशन को ही बढ़ाना, यही एक उपाय है। ठीक, गोविंद मालू जी, डॉक्टर साहब को सुन लिया आपने। डॉक्टर साहब तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। प्रधानमंत्री तो आप ही की पार्टी के, बल्कि प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं।
वो भी कह रहे हैं टेस्टिंग बढ़ाइए, वो भी कह रहे हैं वैक्सीनेशन प्रोसेस तेज कीजिए। उसके बावजूद मध्य प्रदेश में इन दोनों ही फ्रंट पर रफ्तार या तेजी क्यों नहीं नजर आ रही है? मकसूद भाई, रफ्तार बढ़ रही है। जो वैक्सीनेशन सेंटर्स की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब कि घर घर जाकर लगाना चाहिए, अभी केवल सेंटर्स के अलावा कई सारे ऐसे समूह, समाज के भी समूह, कुछ संगठनों के समूह, वहां पर जाकर भी एक इकट्ठी मात्रा में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। अभी इंदौर प्रेस क्लब ने बड़ा इंदौर में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम के लिए उनको सरकार ने कहा कि इकट्ठा कराइए। कुछ समाज के लोग, अग्रवाल समाज, माहेश्वरी समाज, ऐसे कई लोगों ने अलग अलग सेंटर्स बनाए। तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन, न वैक्सीन की कमी है न स्टाफ की कमी है। वहां तक लोग नहीं जा रहे तो उनको प्रेरित भी किया जा रहा है। और आपकी हमारी भी जिम्मेदारी है कि लोगों को प्रेरित करें। हम लोग क्या कर रहे हैं? केवल ज्ञान दे रहे हैं। हमको जन जागरण करने में अपने आप को झोंकना पड़ेगा, न केवल सरकार। हम तो हर रोज अपील कर रहे हैं गोविंद मालू जी, हमारा राजनीतिक दलों का, हम तो रोज अपील कर रहे हैं कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की भी और वैक्सीनेशन को लेकर भी। उनको प्रेरित करना पड़ेगा। उनको वहां तक कई जगह पर लोगों ने, देखिए, कई जगह पर लोगों ने गाड़ियां लगाई हैं वहां तक जाने के लिए, वैक्सीनेशन के लिए। और जहां तक आरटीपीसीआर टेस्ट का सवाल है, वो तो हो ही रहे हैं। कोई भी कोविड सेंटर पर जानकारी मिलते ही उसके यहाँ टीम पहुंचती है, उसका सैंपल लेती है, आरटीपीसीआर एक्स्ट्रा एफर्ट की बात हो रही है। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि टेस्टिंग बढ़ रही है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? एक्स्ट्रा एफर्ट, देखिए, एक्स्ट्रा एफर्ट ये हो रहे हैं। वो डॉक्टर साहब आंकड़ा बता रहे हैं ना, बता रहे हैं कि बीच में कम कर दिए थे। डॉक्टर साहब बता रहे हैं दोनों की पिछली चर्चा बार में अक्टूबर में 30,000 तक सरकार ने लापरवाही। अरे भाई, हम क्या कर रहे हैं? 25,000 भी नहीं हो पा रहा है। अपनी जिम्मेदारी समझना पड़ेगी। मास्क नहीं लगाएंगे, वैक्सीनेशन, आप सैनिटाइजेशन का उपयोग नहीं करेंगे तो कोरोना तो फैलेगा ही। हमारी भी जिम्मेदारी है। हम समाज के जागरूक नागरिक होने के नाते हम लोगों की जिम्मेदारी है कि लोगों को जागरूक करें। कोरोना भी गया नहीं है, मास्क लगाइए। खुद मुख्यमंत्री जी सड़क पर उतर के आ गए मास्क लगाने का अभियान चलाने के लिए। मकसूद जी, तो ये सरकार की तरफ से कोई भी कमी नहीं, लेकिन जन जागरण में काम सभी का सामाजिक दायित्व है। केवल सरकार के भरोसे नहीं हो सकता। सरकार अपने सभी कर रहे हैं, वैक्सीन को लेकर भी लगातार अपील हो रही है, वैक्सीनेशन को लेकर भी, और कोरोना गाइडलाइंस के पालन करने की अपील भी हम लगातार कर रहे हैं। अब्बास हफीज साहब बोले, वैक्सीन की कमी नहीं है, सेंटर्स भी बढ़ गए हैं। देखिए मकसूद जी, क्या है ये सारा का सारा उदाहरण उस चीज़ का है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, यही हालात बनने हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश करने से। यही इनकी कामना है कि जनता आत्मनिर्भर हो जाए। हमारे सामने महाराष्ट्र का मॉडल है, उसको हम अपने यहाँ पे लागू कर सकते हैं, बहुत हालात काबू में आ सकते हैं। महाराष्ट्र एक दिन में 50,000 केस टेस्टिंग कर रहा है, और उनके यहाँ टेस्टिंग कैसे हो रही है, ये नहीं कि वॉलंटरीली कोई भी आके टेस्टिंग करा रहा है उसका गिनती हो रही है, बल्कि उन्होंने मॉल्स के अंदर, पब्लिक प्लेसेस के वहाँ पर जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर जाके अपने बूथ लगा के लोगों को रोक के टेस्टिंग शुरू की है, जिसकी वजह से यह आंकड़ा दिख रहा है। मॉल्स में जो लोग आ रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ थर्मल टेम्परेचर लिया जा रहा है, वहाँ पर उनकी टेस्टिंग हो रही है। बहुत सारे ऐसी संख्या के अंदर लोग हैं जिसकी वजह से वहाँ पे लोग संक्रमित मिल रहे हैं। ये सार्वजनिक स्थानों की जगह के ऊपर, सार्वजनिक स्थानों पर हो रहा है। यहाँ पर कभी आपने देखा, कभी ऐसी पहल नहीं हुई। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, यहाँ पर क्या है, 1 साल के बाद भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, जो डॉक्टर साहब ने कहा, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। 1 साल हो गया, क्या आपके एरिया वाइज कोविड सेंटर्स बन जाने चाहिए थे? आज तक नहीं बनाए। कितनी बड़ी असफलता है। अगर जहां पर भी है तो कितनी बड़ी असफलता है कि आज भी वही पुराने ढर्रे के ऊपर हम मौजूद हैं। उसके बाद अगर बात की जाए, गोविंद मालू साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि सही तरह से सैनिटाइज नहीं कर रहे लोग अपने आप को, मास्क नहीं लगा रहा है। इस वक्त मैं आपके सामने जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आपके जैसे जिम्मेदार चैनल के ऊपर, कि मार्केट में फर्जी सैनिटाइजर आ चुके हैं, मार्केट में फर्जी मास्क चल रहे हैं जो संक्रमण से नहीं रोक सकते हैं। हमारी जो अभियान था शुद्ध के लिए युद्ध, वो उसमें लागू कीजिए, NSA लगाइए। कितने आपने सैनिटाइजर पकड़े ऐसे जो फर्जी हैं, जो अमानक हैं, जो पूरे उनके मानकों को पूरा ही नहीं करते हैं। जब कोरोना बढ़ रहा था तब पूरे देश में मध्य प्रदेश का ग्वालियर वो इलाका था जहां पर नकली प्लाज्मा आ गया था, एक मरीज की मौत हो गई थी। नकली सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं लोगों को कोविड पॉजिटिव, कोविड नेगेटिव के। तो ये सारी चीजों पे अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो जनता संक्रमित होगी और आपकी गवर्नेंस कहां जाएगी?
गवर्नेंस का तो मतलब यही था, जनता को जागरूक करना। चलिए दूसरी बात है, प्राथमिकता पे आपने क्या किया, कितने लोगों पे आपने कार्रवाई की जो फर्जी सैनिटाइजर बना रहे हैं, कितने आपने मास्क फर्जी बनाने वाले पकड़े, आपने किसी को नहीं पकड़ा अभी तक। मैं तभी कहता हूं कथनी करनी है, बड़ा अंतर होता है। जनता देख रही है, जनता समझ चुकी है कि आपको पहले जो उसने रिजेक्ट किया था आने वाले समय में भी रिजेक्ट करेगी, लेकिन ये 3 साल का मौका है, इसमें जनता का दिल जीतने का 2 साल का मौका है। डॉक्टर परिहार, ये एक अलग ही तरह की परेशानी है जहां पर असली नकली का खेल चलता है। इस सब के बीच जो संक्रमण बढ़ रहा है उसको लेकर अपील भी हो रही है, जागरूकता भी फैलाई जा रही है, लेकिन बाकी और क्या किया जाए बताएं आप? टेस्टिंग तो बढ़ानी होगी ना, वो तो काम सिस्टम का ही होगा कि वो टेस्टिंग बढ़ाए, वो वैक्सीनेशन की प्रोसेस को तेज करे। वो भी क्या अपील करने से हो जाएगा? कर देते हैं, वो भी कर देते हैं। आप बोलें तो आप भी कर दीजिए, हम भी कर देते हैं। बिल्कुल मकसूद जी, बिल्कुल ये तो अपने स्तर पे लोग कर ही रहे हैं और आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। परंतु मैंने बताया आपको कि मेन जो चीजें हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर्स तक लोगों को लाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस चैलेंज से निपटने के लिए मैंने बताया कि जैसा पोलियो अभियान जो हमने चलाया था उस स्तर पे हमको काम करना पड़ेगा और घर घर जाके कॉलोनी वाइज जो है, एरिया वाइज वैक्सीनेशन जो है हमें स्टार्ट करना पड़ेगा और बहुत जल्दी हम इस चीज को कवर कर लेंगे उससे। और क्वारंटाइन सेंटर्स और कोविड सेंटर्स ये अभी तक बिल्कुल स्टार्ट नहीं हुए हैं और आने वाले टाइम में ये आप देख रहे हैं रोज एक्टिव पेशेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। 11,000 के पार हो गई है एक्टिव रिपोर्ट हो जाए और हॉस्पिटल में बिल्कुल पेशेंट की संख्या। तो ऐसी व्यवस्थाएं अभी से बिल्कुल इमीडिएटली जो है आपको बेड्स जो है बढ़ाने पड़ेंगे और कोविड सेंटर्स जो है दोबारा तत्काल प्रभाव से खोलने पड़ेंगे। तो ये कुछ चीजें तैयारी शासन को इमीडिएट करनी चाहिए। उम्मीद यही है कि सुन रहा होंगे जिम्मेदार लोग आपको। डॉक्टर परिहार, जो अपील आप कर रहे हैं, हम भी एक बार फिर से ब्रेक पर जाने से अपील यही करेंगे लोगों से कि वैक्सीनेशन के दायरे में जो लोग आ रहे हैं वो वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, वैक्सीन लगवाएं कोरोना की, और बाकी जो लोग हैं वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन ज़रूर करें, वो भी जो वैक्सीन ले चुके हैं और वो भी जो कि अभी इस दायरे में नहीं आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।